अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑल इन वन। आज हम बात करेंगे उसकी जो 2006 में इंडियन आइडल शो में कंटेस्टेंट बन के एलिमिनेट हो गई थी और 2018 में उसी शो की जज बन के आने वाली लड़की नेहा कक्कर की। तो दोस्तों, नेहा कक्कर की लाइफस्टाइल और करियर के स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सबसे पहले इंफॉर्मेटिव और बायोग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, नेहा कक्कर का जन्म 6 जून 1988 में हुआ। इनके फादर का नाम जय ऋषिकेश कक्कर और इनकी मम्मी का नाम नीति कक्कर है। इनकी एक बहन है जिसका नाम सोनू कक्कर है और एक भाई भी है जिसका नाम टोनी कक्कर है और ये दोनों भी बचपन से ही सिंगिंग करते हैं। दोस्तों, नेहा कक्कर जब 4 साल की थी तो इनको सिंगिंग से बहुत प्यार हो गया था। जब नेहा कक्कर 2 साल की थी तो इनकी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी और इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी न्यू होली पब्लिक स्कूल दिल्ली से हासिल की। दोस्तों, नेहा कक्कर आज जिस मकाम पे हैं, ये मकाम नेहा कक्कर ने इतनी आसानी से हासिल नहीं किया। इसके पीछे इनकी बहुत मेहनत थी और बहुत मुश्किल वक्त जिससे गुजर के इन्होंने ये मकाम हासिल किया। नेहा कक्कर का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। नेहा के फादर एक बहुत ही गरीब इंसान थे। वो मेहनत मजदूरी करके घर के खर्चे चलाया करते थे। नेहा कक्कर के फादर समोसे भी बेचा करते थे और इस बात पे नेहा कक्कर की स्कूल के दोस्त इन पर बहुत तंज भी कसा करते थे। नेहा कक्कर और सोनू कक्कर दोनों इस शुरू से ही होटल्स और बार में सिंगिंग किया करते थे और इस बात पर भी इसके फादर को लोगों से बहुत बातें सुनना पड़ी कि एक लड़की का बाप होकर उनको बार में, उनको होटल्स में सिंगिंग करवाता है। दोस्तों, नेहा कक्कर ने सिर्फ 11th क्लास तक पढ़ाई की है क्योंकि जिस वक्त इनके 11th क्लास के पेपर थे तो उस वक्त एज अ कंटेस्टेंट इंडियन आइडल शो में ये सिलेक्ट हो गई थी और इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और इस शो में बाद में वो एलिमिनेट भी हो गई थी। पर इस शो में एलिमिनेट होने पर इनके रास्ते और खुल गए और 2008 में नेहा ने अपना एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम नेहा द रॉक स्टार था। इस एल्बम के बाद बहुत से लोग नेहा कक्कर को जानना शुरू हो गए और नेहा की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। नेहा ने अपनी सही वाली पहचान 2012 में सेकंड हैंड जवानी गाना गा के बनाई जिसमें नेहा को बहुत ज्यादा फेम मिले। ये गाना नेहा का टॉप रेटेड लिस्ट में से एक गाना है और ये गाना हिट होते ही नेहा का सक्सेस का सफर शुरू हो गया और उसके बाद नेहा ने 2013 में हनी सिंह के साथ सनी सनी गाना गाया जो उस वक्त बहुत ज्यादा हिट सॉन्ग हुआ था। ये गाना नेहा का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और 2013 में ही नेहा का गाना लंदन ठुमकता भी रिलीज हुआ और ये भी दूसरे गानों की तरह हिट ही हुआ। और 2014 में नेहा ने आओ राजा गाना गाया जो उस वक्त और आज भी हर बंदे के मुंह पे होता है। ये इनका सुपर डुपर हिट सॉन्ग था। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे हिट सॉन्ग गाए जिनकी लिस्ट आपके सामने है। जिस शो में नेहा एलिमिनेट हुई थी उसी शो में 2018 में ये जज बन के सामने आई और इन्होंने ये साबित कर लिया कि लगन और दिल से कोई भी काम करो तो उसमें आपकी सक्सेस 100% श्योर है। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बात हम नेहा कक्कर के अवार्ड्स पे कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम नेहा कक्कर के अवार्ड्स की बात करें, नेहा को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में और इनकी लिस्ट आपके सामने है। थोड़ी सी बात इनकी इनकम पर भी। दोस्तों, वो नेहा जो आज से 14 साल पहले होटल्स में जागरातों में गाने गाने वाली लड़की आज एक गाने के इंडियन 12 लाख रुपए चार्ज करती है और ये अपने कंसर्ट के लिए 7 लाख से ज्यादा चार्ज करती है। और तो और नेहा इंडियन आइडल में पर एपिसोड इंडियन 6 लाख रुपए चार्ज करती हैं। दोस्तों, अगर हम नेहा की नेटवर्थ की बात करें, नेहा की नेटवर्थ है इंडियन 24 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं नेहा के हाउस की। दोस्तों, नेहा अब फिर से अपनी फैमिली के साथ ऋषिकेश बंगले में रहती हैं जिसकी प्राइस है 12 करोड़ रुपए और इन फोटोज में आप इनके घर की थोड़ी सी झलक भी देख सकते हैं।
दोस्तों अगर हम नेहा की कार्स कलेक्शन की बात करें तो नेहा के पास अभी मर्सिडीज बेंज GLS 350D है जिसकी कीमत इंडियन 90 लाख रुपए है। उसके बाद इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है जिसकी कीमत 35 लाख है और एक और गाड़ी भी इनके पास है जिसका नाम ऑडी Q7 है जिसकी कीमत 81 लाख रुपए है। तो यह थी नेहा कक्कर की बायोग्राफी पे वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस पे वीडियो देखनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।